Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this new video class, Properties of Equality of Real Numbers. रियल नंबर्स में इक्वालिटी की क्या खुसूसियात हैं, आज की इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपके सामने मौजूद है, यू कैन सी हियर, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. क्या नाम है इसका स्टूडेंट? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नाम है. तमाम स्टूडेंट नोट्स निकाल लें और यानी कॉपी और पेन वगैरह निकाल लें और साथ में लिखते जाएं, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा समझाने के लिए चीज़ें लिखूँगा, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोई एक नंबर है इसका ताल्लुक रियल सेट से है. यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि ये जो साइन आपको नज़र आ रही है ये बिलोंग्स टू की साइन कहलाती है. इसका मतलब होता है ताल्लुक है. बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? मौजूद है या ताल्लुक है. मुझे हिंदी नहीं आती लिखना, वरना मैं आपको हिंदी में भी लिख देता. तो मौजूद है, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर ए का ताल्लुक रियल नंबर से हो तो प्रॉपर्टी ये बयान करती है कि ए बराबर होगा ए के. इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर अपने आप के बराबर होता है. ए इज इक्वल टू ए. इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम दिया गया कि हर नंबर खुद अपने आप के बराबर होता है. 2 खुद अपने 2 के बराबर है, 3 खुद अपने आप के बराबर है 3 के. इसकी मिसाल है कि कोई शख्स अगर आईने के सामने खड़ा हो तो आईने में क्या होता है कि एक तो वो खुद है जो बाहर है ऑब्जेक्ट, और आईने में फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है और वो आईने में भी नज़र आता है. इज दैट क्लियर? तो होता है एक ही शख्स है, लेकिन वो शख्स खुद अपने आप के बराबर नज़र आता है आईने के अंदर. ये रिफ्लेक्सिव लफ्ज़ जो निकला है ना, रिफ्लेक्शन से ही निकला होगा यकीनन. इज दैट क्लियर? तो हर नंबर अपने आप के बराबर है. नीचे मिसाल दी कि 5 इज इक्वल टू 5, 5 के इक्वल होगा. 1/2 हाफ बराबर होगा 1/2 हाफ के. हर नंबर अपने आप के बराबर होता है. इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं. उम्मीद आप समझ गए होंगे. देखिए, ये प्रॉपर्टीज देखने में लगता है जैसे बड़ी मुश्किल या हार्ड है, लेकिन हकीकत ये है कि दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी ईजी. इनको मिसालों से समझा जाए तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं. आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. इसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ये आपके सामने आ गई है. क्या नाम है स्टूडेंट इसका? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसे. रियल नंबर्स की याद है कि तमाम प्रॉपर्टीज इक्वालिटी के हवाले से हैं, तो आपको हर प्रॉपर्टी में साइन ऑफ इक्वालिटी यानी इज इक्वल टू का साइन नजर आएगा. प्रॉपर्टी के अल्फाज ये हैं, इफ ए बी, अगर ए बी कोई दो नंबर हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिनका ताल्लुक रियल नंबर के सेट से है या वो रियल नंबर्स हैं, तो प्रॉपर्टी ये बयान करती है कि a इज इक्वल टू बी. अगर a b के बराबर हो तो फिर b इज इक्वल टू a, तो b a के बराबर होगा. यानी दोनों नताइज एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं. अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा. अब इसको समझने के लिए अगर फर्ज कर लें हमने एग्जाम्पल लिए कि अगर x बराबर है y के, तो इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू x होगा. इसको और मज़ीद समझने के लिए और से देखें. जब आप दो चीज़ों को इक्वल ले रहे हैं तो इक्वेशन के अंदर एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है, ये a इज इक्वल टू बी में ये लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, और b जो है ये राइट हैंड साइड हो गई. a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू a जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड यहाँ ले आए आप और लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी तरफ ले गए. तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अगर राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के. सिंपल. इसको मिसाल से यूं समझाया कि 2 इज इक्वल टू 2. हम जानते हैं कि 2 जो है 2 के बराबर है. 2 इज इक्वल टू 2. तो ये जो 2 नज़र आ रहा है इसको आप लेफ्ट साइड मान लें और ये वाला 2 राइट साइड पर नज़र आ रहा है. तो आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो 2 है जो राइट साइड पर है, इसको हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और लेफ्ट वाले 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. नहीं समझे बात को? तो फिर क्या होगा? 2 इज इक्वल टू 2 ही होगा. तो राइट साइड वाला 2 बराबर है लेफ्ट साइड वाले 2 के. बड़ी अजीब व गरीब सी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. अब इसकी मिसाल है, मेरे जहन में आया था कि मैं आपको दूं. सेब और एप्पल तो आपने यकीनन ज़िंदगी में खाया ही होगा. अगर हम किसी नाइफ के ज़रिए सेब के 2 पीस कर लें, जो कुछ सेंटर से नाइफ के ज़रिए 2 पीस कर लें, तो हाफ पोर्शन यहाँ चला जाएगा और हाफ पोर्शन कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ. तो इसका मतलब है दोनों हाफ पोर्शन क्या होंगे? अगर आपने बिल्कुल बैलेंस और सेंटर के साथ इसको कट किया है तो ये सिमेट्रिक होंगे. दोनों पार्ट्स कैसे होंगे? सिमेट्रिक होंगे.
और इस लाइन जो बीच में डाली गई है कटिंग लाइन, इसके गेट सिमेट्रिक कहलाएंगे दोनों पार्ट्स। ये वाला हिस्सा भी हाफ होगा और ये वाला पोर्शन भी हाफ। समझ रहे हैं बात को? तो लेफ्ट और ये राइट पोर्शन है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लेफ्ट राइट के बराबर है, राइट लेफ्ट के बराबर है, दोनों एक जैसे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसका ताल्लुक 3 रियल नंबर से। देखें प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फॉर एनी 3 रियल नंबर, अगर कोई से 3 रियल नंबर हों ए बी सी और तीनों बिलोंग्स टू रियल नंबर, तीनों का ताल्लुक रियल नंबर्स के सेट से है, यानी तीनों रियल नंबर है आसान लफ्जों में। तो प्रॉपर्टी के अल्फाज दिए हैं स्टूडेंट्स के, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर हो, एंड और बी इज इक्वल टू सी, बी सी के बराबर हो, तो उस सूरत में जो पहला नंबर ए है वो तीसरे नंबर सी के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू सी। बहुत सिंपल सी बात है। यानी अगर इसकी मिसाल ये दी हुई नीचे, एक्स वाई जेड का ताल्लुक रियल नंबर से, अगर एक्स वाई के इक्वल हो और वाई जेड के इक्वल हो, तो इसका मतलब है एक्स और जेड भी आपस में इक्वल होंगे। एक्स किसके इक्वल हो स्टूडेंट? वाई के, और वाई इक्वल है जेड के, तो इसका मतलब है कि जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा? जेड। एक बहुत ही मशहूर बात है, आपने सुना होगा, दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है, दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है। तो एक्स अगर वाई के बराबर है, एक्स का दोस्त वाई है और वाई का दोस्त जेड है, एक्स का दोस्त कौन है? वाई, और वाई का दोस्त जेड है, तो फिर एक्स और जेड भी आपस में दोस्त ही होंगे। नहीं समझे बात को? अगर ए का दोस्त बी हो और बी का दोस्त सी हो, तो इसका मतलब है ए और सी भी आपस में दोस्त होंगे। आसान अल्फाज में यूं समझ लें, सिंपल सी बात है, इसमें अब क्या दिमाग पे जोर डालना। उसके बाद देखें चौथे नंबर पर आ रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है? इसका ताल्लुक एडिशन से है, जाहिर सी बात है, लफ्ज एडिटिव एडिशन से आया है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, जैसा कि दिया हुआ है, आप लिख लें फॉर 3 नंबर्स ए बी सी, तीनों का ताल्लुक किससे? रियल नंबर्स के, रियल नंबर के सेट से। प्रॉपर्टी के अल्फाज ये हैं कि अगर ए बराबर हो बी के, ए इज इक्वल टू बी, ये एक इक्वेशन दी हुई है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसके दोनों तरफ आप नंबर सी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इक्वेशन के की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता, इक्वेशन अभी भी बैलेंस ही होगी। यानी हमने यहाँ पे भी सी ऐड कर दिया और राइट पे भी सी ऐड कर दिया, तो किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कोई भी एक नंबर ऐड किया जा सकता है, किसी भी नंबर को फिक्स ऐड कर सकते हैं, इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसकी मिसाल नीचे दी है कि x इज इक्वल टू वाई। एग्जाम्पल देख लें, अगर हम यहाँ पे एक नंबर 5 ऐड करते हैं और वही नंबर 5 राइट पे भी ऐड कर देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन के दोनों जानिब कोई भी नंबर प्लस किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जिस तरह ऐड किया जा सकता है उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो उसको सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कह दिया जाएगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं है फिलहाल यहाँ पे, एडिटिव प्रॉपर्टी का जिक्र है। उम्मीद आप समझ गए होंगे, आसान सी बात थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं देखता हूँ मेरी वीडियो की आवाज़ आपके गाँव तक पहुँच रही है। यस, ओके। देखें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसका ताल्लुक भी 3 नंबर से, फॉर 3 नंबर्स ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से लिए गए हैं। प्रॉपर्टी के अल्फाज ये हैं कि अगर ए बी के इक्वल हो, अगर ए किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो, तो आप लेफ्ट और राइट साइड को किसी भी खास नंबर सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर सी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड को आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें। अल्फाज यहाँ लिखे हुए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद सी, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो जिस तरह एडिशन किया जा सकता है कोई नंबर, इस तरह किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों जानिब किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी मिसाल यूं दी है नीचे कि अगर x इज इक्वल टू वाई, नीचे एग्जाम्पल गिवन, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू वाई, तो आप दोनों तरफ किसी भी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर से। यानी मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर राइट को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह बैलेंस ही रहेगी इक्वेशन, इसके बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग विद 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। गेट क्लियर? तो किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से दोनों जानिब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखें 6ठे नंबर पर आ रही है प्रॉपर्टी, इसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है। देखिए यहाँ पर कैसे, फॉर थ्री नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तीन ए बी सी लिए गए जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, यानी रियल नंबर्स लिए गए। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई कि ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तवज्जो रहे, ए प्लस सी किसके बराबर है? बी प्लस सी के बराबर है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों तरफ चूंकि सी नंबर सेम है तो इस सी को इक्वेशन की दोनों साइड से काटा जा सकता है, यानी इस सी को इस सी के साथ हम सी और सी दोनों आपस में कट सकते हैं। इस साथ जो भी रकम बचेगी उससे इक्वेशन की हैसियत पे असर नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड अभी भी राइट साइड के बराबर होगी। तो इसे क्या नाम दिया गया है? कैंसिल सी फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी आपने क्या किया, दोनों तरफ सी को कैंसिल आउट कर दिया। तो इक्वेशन के दोनों तरफ कोई अगर नंबर है तो उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है अगर सेम साइन के साथ है तो। इज दैट क्लियर? तो सी और सी कट गए। एग्जाम्पल नीचे दी हुई आप देख लें, वहां से एग्जाम्पल ये है कि x प्लस 7 इज इक्वल टू y प्लस 7। ये एग्जाम्पल देखिए जरा नीचे, x प्लस 7 किसके बराबर है? y प्लस 7 की। अब यहाँ कैंसिल 7 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों अतराफ पे 7 को काटा जा सकता है, लेफ्ट और राइट साइड पे, यानी यहाँ भी 7 कट जाएगा, यहाँ भी 7 कट जाएगा। तो यहाँ x बचेगा और राइट हैंड साइड पे y बचेगा। तो देखा आपने, सेम नंबर इक्वेशन के दोनों तरफ हो तो उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। जिस तरह ये एडिटिव प्रॉपर्टी का उलट है, जिस तरह आप नंबर को ऐड कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों जानिब, इसी तरह वो नंबर दोनों तरफ से कैंसिल आउट भी किया जा सकता है। आइए स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी ये वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल होगी, यकीनन आप समझ गए होंगे। तो फॉर थ्री नंबर्स, तीन नंबर हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, इनका ताल्लुक रियल नंबर से है। प्रॉपर्टी के अल्फाज स्टूडेंट्स ये हैं कि अगर आप ये इक्वेशन दी हुई है ए मल्टीप्लाई सी और बी मल्टीप्लाई सी, यानी इस इक्वेशन में दोनों तरफ सी से जो है लेफ्ट और राइट साइड मल्टीप्लाई हो रही है, ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों तरफ से सी को कैंसिल आउट किया जा सकता है या कट किया जा सकता है। दोनों तरफ से सी को काट दीजिए तो क्या रह जाएगा? ए इज इक्वल टू बी। तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या रह गया? ए इज इक्वल टू बी। होता ये है कि हमने दोनों तरफ जब रकम मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड कर देते हैं सी से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी, हमने क्या किया? दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दिया। होता यह है कि हम दोनों तरफ एक्चुअली सी से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी सी से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी सी से डिवाइड कर दिया। तो ये सी नीचे वाले सी से कट जाता है और ये वाला सी अपने नीचे वाले सी से कट जाता है। तो यहाँ से ए बचेगा, दूसरी तरफ से बी बचेगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी की एक कंडीशन है, वो याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है सी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो के बराबर ना हो, ये इसकी शर्त है। क्यों? जब आप किसी भी अदद को जीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब ए अपॉन जीरो, तो ये मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म कहलाती है, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है। या बी अपॉन जीरो, तो ये मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म है। मैथ में जो है 7 अनडिफाइंड फॉर्म्स हैं, तो उनमें से एक ये भी है, क्योंकि जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है पता नहीं, लापता हो गया, यानी ये नंबर फिर एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर फर्ज कर लें कि 10 टॉफियां हैं, 10 टॉफियां हमको 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हर बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी? 10 टॉफियां हमको 2 बच्चों में डिवाइड करना है, तो दोनों को 5-5 मिल जाएंगी। पहले बच्चे को भी 5, दूसरे बच्चे को भी 5 टॉफियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर 10 टॉफियां हो और बच्चा एक भी नहीं हो, 0 बच्चे हैं, तो 10 टॉफियों को 0 बच्चों में डिवाइड करना है। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है, जिसको मैथमेटिक्स शायद अब तक इसको सर्च करना चाह रही है, तलाश करना चाह रही है कि कहाँ पर इस तरह की कोई बात एग्जिस्ट कर सकती है कि एक भी बच्चा नहीं है और 10 टॉफियों को तकसीम करना है। तो अजीब व गरीब बात है। खैर, ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है, इसलिए इसकी कंडीशन याद रखिएगा कि सी नॉट इक्वल टू जीरो। जो सी है नंबर, वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई सा भी रियल नंबर चलेगा। इसकी मिसाल देखिए स्टूडेंट, नीचे दी है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। फर्ज कर लेंगे ये 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स और यहाँ राइट पर लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कौन है? दोनों तरफ 5 मौजूद है। तो आपने क्या किया? डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जाहिर है 5 जीरो तो नहीं है। तो दोनों तरफ हम 5 से डिवाइड करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा। इसके नीचे भी 5 लगा दिया और इसके नीचे भी 5 लगा दिया। यू कैन सी हियर, ये 5 यहाँ भी था और यहाँ भी था,
तो हमने 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या होगा, आप देखें 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ भी 5 से 5 कट गया, तो लेफ्ट साइड पे बचेगा सिंपली x और राइट साइड पे बचेगा सिंपली y। तो उसको हमने नीचे लिख दिया। इस तरह जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता, याद रखिएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का जो है उलट है। इज दैट क्लियर? ये इस तरह से प्रॉपर्टीज स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है इक्वालिटी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे ये वाली प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज के हवाले से। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।